हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हाँ, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और बिटकॉइन के लिए तो खास तौर पे कि अगर आप बिटकॉइन को देख रहे हो कि बिटकॉइन का बॉटम कहाँ लग सकता है, क्या हो सकता है, तो हाँ, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, बहुत सारे लोगों के अलग अलग कह सकते हैं कि इस चीज़ को लेकर स्टांस हो सकते हैं कि शायद बिटकॉइन बॉटम आउट हो चुका है, शायद बॉटम आउट नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना वाला हूँ। अब इस चीज़ों को आपको इस वीडियो को देख के बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है, सिर्फ एज अ रेफरेंस ले लेना है कि हाँ, मे भी शायद ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं होगा देन आप क्या करोगे। क्योंकि मैं स्टिल बिलीव कर रहा हूँ कि बिटकॉइन शायद 10 से 12,000 के का बॉटम लगा सकता है। और अभी बिटकॉइन के अंदर क्योंकि बुलिशनेस चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सेंटीमेंट्स डेफिनेटली बुलिश की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं अब लोगों के, जहाँ पे कि 25,000 या ऊपर के टारगेट्स देखे जा रहे हैं। बट क्या एक्चुअल में बिटकॉइन में हो सकता है, मैं उन पॉसिबिलिटीज़ को आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और किन रीज़न की वजह से मैं 10 या 12 के को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इन फ्यूचर आ सकता है, चाहे नियरली आए या फिर बाद में आए। और अगर इन फ्यूचर ये कभी भी चेंज होता है तो हाँ, मैं वीडियो बना के अपडेट करूँगा कि मुझे अब लगता है कि मार्केट शायद 10 के 12 के नहीं जाएगा और अब मार्केट में चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। और बाकी अगर आप डिटेल में सीखना ही चाहते हो कि कैसे एंट्री एग्जिट, बाकी आपको सारी चीज़ें करनी, कैसे मार्केट में प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड के अंदर एंट्रीज ली जाती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर इन सभी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर डिस्कस यहाँ पे करते हैं। और अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो सिग्नल ग्रुप और कोर्स की डिटेल आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर या फिर ईमेल के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बाकी सारी डिटेल्स को भी गैदर वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं क्या यहाँ पे क्या होने वाला है और क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोस हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो कल के लाइव सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि बिटकॉइन में भी शायद अभी बॉटम आउट नहीं हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आपने कभी चैनल को विजिट करा है या नहीं भी करा तो आप डेफिनेटली जाना। इसमें मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कि मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके डेफिनेटली चेक करिए। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली वीडियो लगभग 3 महीने हो चुके हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा इसका आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो मार्केट बड़ा सिंपल है। मार्केट जब अपर मोमेंटम यानी बुल रन में होता है तो मार्केट हायर हाई हायर लोस फॉर्म करेगा, और जब मार्केट बियरिश होगा तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई को फॉर्म करेगा। उसी तरह जब मार्केट दोबारा बुलिश होगा तो मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लोस को फॉर्म करने वाला है। तो बिटकॉइन कब अपने आप को चेंज करता है, जैसे ऊपर से अगर बिटकॉइन को चेंज करना है तो बिटकॉइन जब अपना हायर लो ब्रेक कर देगा तब वो एक बियरिश मार्केट के अंदर चला जाएगा, और जब बिटकॉइन अपना लोअर हाई ब्रेक करेगा तब वो एक बुलिश मार्केट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप यहाँ पे याद कर सकते हो या देख सकते हो। इस पॉइंट से ये हुआ बियरिश और इस पॉइंट से ये हुआ बुलिश। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिटकॉइन का अभी भी बॉटम नहीं लगा या फिर बॉटम पॉसिबल हमें देखने को, बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं, तो अब उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिटकॉइन जो था वो इस टाइम पे बुल रन के अंदर था। एक्चुअल में बियर मार्केट तो हमारा 21 से स्टार्ट हो गया था अगर हम इसको ध्यान से देखें, बट हम इसको बियर मार्केट इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे थे क्योंकि बिटकॉइन की अगर आप पिछले बुल मार्केट के डेटा को एनालिस करने की थोड़ी कोशिश करोगे तो इस डेटा में जो मेजोरिटी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो और हायर हाई है वो इस पॉइंट पे लगा था, जिसकी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं मार्केट को तो मार्केट इस वाले जोन के बीच में था। तो इस जोन में जब तक आपका बॉटम लेवल 28,000 का ब्रेक नहीं होता, जैसा मैंने इस टाइम भी बताया था कि अगर 28,000 ब्रेक हो गया मतलब बियर मार्केट है, नहीं हुआ तो आपका बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा। तो ये मार्केट आपका कंटिन्यू फॉर्म कर रहा था। अब ये कंटिन्यू फॉर्म करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो मार्केट का यही सिमिलर स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हो गया था, 69,000 टू 28,000। ये वाला स्ट्रक्चर आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हो इस स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर में आप इसको ऐसा साइडवेज कह सकते हो, मार्केट कहीं भी जा सकता है। लेकिन मार्केट का हमें बियरिश कंफर्मेशन कब मिला, जब मार्केट ने अपने हायर लो को ब्रेक करा। क्योंकि अब ये मार्केट तो यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है, बट जैसे हम लोगों ने इस पॉइंट पे यहाँ पे देखा कि मार्केट ने नीचे करेक्शन लिया था, तो मार्केट बेसिकली लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाने के बाद एक हायर लो बना के हायर हाई हायर लो हायर हाई इसने फॉर्म किया था। अब ये वाला पोर्शन इसको छोटे में लेना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट से बाउंस करके अपने सेकंड लेवल तक गया है। इस लेवल पे जाने के बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम में दिखाया, तो ये हमारा वो लेवल था जब मार्केट अपने आप को ब्रेक कर चुका था। मतलब ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कि मार्केट का हायर लो जो है वो ब्रेक हो चुका है। अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो मार्केट यहाँ पे हायर लो को ब्रेक इस पॉइंट पे कर चुका है। अब जैसे ही मार्केट ने हायर लो को ब्रेक किया तो मार्केट का ये जो पूरा स्ट्रेंथ है ये क्या बन गया, लोअर हाई, और मार्केट यहाँ से ड्रॉप करना स्टार्ट कर गया।
अब ये ड्रॉपमेंट के बाद में आपको एक चीज़ क्या है पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट अगर आपका एक बार हाई लो ब्रेक कर जाता है तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट आपका बियरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बियरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, इस पॉइंट में आप देखोगे तो यहाँ पर अब जो हमारा हाई और लो बना है वो एक्चुअली में ये हाई और ये वाला लो अभी तक हमारे पास इंटैक्ट था, बट क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अभी तक इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा पाया है जो कि 25,000 के आसपास है, तो बिटकॉइन यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिए इस वाले पोर्शन को भी हम एज अ लोअर हाई और लोअर लो कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट लोअर लो नहीं है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि मार्केट ने अभी तक और ज़्यादा नीचे लोअर लोस नहीं फॉर्म करें। तो अगर मार्केट नीचे का लोअर लो फॉर्म नहीं करेगा तो इसको आप लोअर हाई कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो वाली बात है, बट मैं इसको इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक साइड रेंजेस के अंदर घूम रहा है। तो जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि मार्केट पूरा एक साइड रेंज के अंदर है, जिसकी वजह से मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट में आप अगर अभी कुछ भी सिनेरियो प्ले आउट होने की उम्मीद रखते हो तो वो डिपेंड करेगा कि मार्केट ब्रेक किस तरफ करता है। मार्केट अगर यहाँ से किसी भी कंडीशन में आपका 25,000 ब्रेक कर लेता है देन मार्केट के लिए 47,000 ये वाला जो लेवल है 47 या 47,000 या 48,000 तक बिटकॉइन का मार्केट टेस्ट कर सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मार्केट आपका 17,800 ब्रेक कर जाता है देन बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ बॉटम में 9,800 को भी टेस्ट कर सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। मैं आपको स्ट्रक्चर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि मार्केट जब तक अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर आप ये एक्सपेक्टेशन रखो ही मत कि मार्केट में कोई भी बुल रन या बियर मार्केट स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर अगर बुल मार्केट स्टार्ट करना भी है बिटकॉइन को तो बिटकॉइन के पास क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, सबसे पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि ये आपका कोई भी लोअर हाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी लोअर लो फॉर्म ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था, आप इसको क्यों लोअर हाई कह सकते हो क्योंकि मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्म किया, मतलब एक हाई से लो फॉर्म किया है, बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेटा ही नहीं है जिससे कि हम ये बोल सके कि मार्केट यहाँ पे हाई या लो को फॉर्म कर चुका है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मार्केट को ब्रेक करना है आज की डेट में तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि आपका यहाँ पर लोअर हाई होगा। तो ये जब आपका ब्रेक होगा तभी आपका बिटकॉइन बुल मार्केट की तरफ जा सकता है। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत दूर है, मतलब इतने में तो हम बॉटम मिस कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बिटकॉइन अपना एक और लेग डाउन नीचे की तरफ ले सकता है। इस वाले में भी पॉसिबिलिटी दोबारा यहाँ टेस्ट करें और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ अपना लेग डाउन ले। अगर बिटकॉइन इस तरीके का कोई भी सिनेरियो प्ले आउट करता है जहाँ पे बिटकॉइन अभी पंप करके 25,000 के आसपास जाता है और वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिरता है तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा 25,000 पे। अभी जो मैं 25,000 के बारे में आपको बात कर रहा हूँ कि इस टाइम पे वो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर 25,000 इंटरनली ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, तो जैसे अभी हम लोगों ने एक्सटर्नली तो मार्केट देख लिया, अब इंटरनली अगर मार्केट को हम लोग थोड़ा सा जज करने की कोशिश करें तो ये आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इसके बाद लोअर लो एंड इट्स अ लोअर हाई। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मार्केट अगर यहाँ पे शिफ्ट कर गया तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, ये सिर्फ यहीं तक जाने की कैपेसिटी रखता है, इस वाले हाई तक। इससे ऊपर मार्केट आपका नहीं जा पाएगा। तो इन एनी केस अगर बिटकॉइन अभी के टाइम पे 25,000 को ब्रेक कर देता है तो मैंने जैसे आपको क्लियरली बताया कि ये लेवल आपका लोअर हाई होगा जहाँ पे मार्केट टेस्ट करने जाएगा। तो ये बिटकॉइन के लिए हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में एक अप ट्रेंड की तरह आपको देखने को मिले जहाँ पे बिटकॉइन 48,000 या 50,000 को भी टेस्ट कर ले, बट इनडायरेक्टली फिर मार्केट के अंदर हमें और बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इस वाले लोअर हाई को ब्रेक करके वापस से बुल मार्केट में शिफ्ट नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था कि बिटकॉइन का मार्केट कब शिफ्ट होता है, जब बिटकॉइन का मार्केट अप ट्रेंड को ब्रेक करता है, मतलब हायर लो को ब्रेक करता है तो ये लोअर लो की तरफ जाता है, और जब लोअर हाई को ब्रेक करता है तब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए देखने को मिली, एक तो ये लेवल और एक ये वाला लेवल। तो यही लेवल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और अभी के लिए हमारा जो लेवल है वो ये है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करी जाए बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन में इंपॉर्टेंट क्या है कि बिटकॉइन अगर यहाँ से पंप कर जाता है, चलो ये सेंटर में पंप करके आ चुका है ऑलरेडी, अगर आप देखोगे तो देखो मिड लेवल तक आ गया, थोड़ा और ऊपर नीचे कर सकता है मार्केट, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक जा सकता है, डेफिनेटली ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से एक बार नीचे की तरफ गिर जाता है तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा ना ये वाला, ये शिफ्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका 25,000 के आसपास, और उस टाइम पे ये जो प्राइजेस होंगे ये कहीं ना कहीं कहाँ पे आके स्टडी करेंगे, इस वाले सपोर्ट जोन पे। यहाँ पे आप इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो जो कि 10,000 के आसपास रहेगा इस वाले जोन पे, और यहाँ से फिर जो मार्केट होगा वो आपका लेगा वापस से डायरेक्शन चेंज
फिर इसको ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से आपका असली बुल मार्केट शुरू होगा, जो कि आपको बहुत लंबे समय यानी 2 साल 2.5 साल के आसपास चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये माइंड में बिल्कुल रहे कि बिटकॉइन में देखो 50,000 जाने का मतलब ये नहीं कि बुल मार्केट आ जाएगा, और बिटकॉइन के अंदर एक चांस और हो सकता है कि बिटकॉइन अभी भी नीचे की तरफ गिर सकता है। ये तो हो गया देखो मेरा पहला रीज़न, जिसके तौर पे मैंने बताया कि मैं अभी भी क्यों 10 के 12 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा रीज़न जो है वो है हमारे पास मंथली कैंडल्स। जी हाँ, मंथली कैंडल इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होता है जब भी आपकी कोई कैंडल फॉर्म करती है, लाइक ऐसे, इस तरीके से और इस तरीके से, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट है ना चिपक के चले। मार्केट जब भी एकदम एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा वास्ट ऊपर या नीचे की तरफ जाता है ना, तो वहाँ पे गैप फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये वाली कैंडल में बहुत गैप है, इधर तो कोई डेटा ही नहीं है, तो ये जो पूरी की पूरी कैंडल है, ये वाली कैंडल हो गई या फिर ये वाली कैंडल का ये सेंटर वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे मार्केट में गैप्स फॉर्म हो जाती हैं। अब इन गैप्स को बेसिकली क्या कहा जाता है? इन गैप्स को कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आप इसे कह सकते हो या इम्बैलेंस कह सकते हो, आप जो भी इसको नाम यहाँ पे देना चाहो। मार्केट के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है, मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप आ जाती है, और मार्केट क्या करता है जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो इन गैप्स को फिल करने की कोशिश करता है। अब ये गैप्स कुछ ऐसी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा ईजिली दिख जाएंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हो, मैं मंथली से ऊपर तो नहीं जा पा रहा हूँ, बट अगर आपको ईयरली में दिखाता ना तो और ज़्यादा क्लियर दिखता। बट आप यहाँ से एक्सपेक्ट करो कि मार्केट के अंदर लास्ट टाइम ये गैप कहाँ से कहाँ तक बनी हुई है, तो ये गैप लगभग आपकी 13,500 से लेकर ये बनी है आपकी 28,500 तक, क्योंकि इसके बीच में कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई है। अब आप सोचोगे कि लास्ट टाइम कोविड का डंप क्यों आया था, अगर मैं इसकी भी बात कर लूँ इस पॉइंट पे, तो बेसिकली इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट तक कोई भी आपकी वैल्यूशन नहीं थी। तो मार्केट को ये जो गैप होती है ना, इसको फिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में जब यहाँ पे कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई तो इस स्टेट को फिल करके ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट आप देखो तो ये चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है वापस से। अब आप ये चीज़ सोच के देखो, लास्ट टाइम जब आपका कोविड का डंप आया था तो वो इसके नीचे तक गई थी इसको फिल करने के लिए, और इस टाइम पे अगर हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा नीचे कंसिडर करते हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक डिमांड जोन की तरह आपको दिख रहा है। डिमांड जोन क्या होता है? जहाँ से भी आपका मार्केट स्टार्ट हुआ होता है। तो यहाँ पर अगर आप फिर से वो हायर लो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो सिंपली क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये वाला एक आपका कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसके थोड़ा इंटरनल फॉर्म के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपका जो मार्केट पंप हुआ है वो कहाँ से हुआ है, अगर वो हम देखने की कोशिश करते हैं तो वो हुआ है बेसिकली इस जोन से। ये वाला वो जोन है जो कि 9,700 से लेकर आप इसको पूरा भी मार्क कर सकते हो यहाँ तक चाहो तो, इस पॉइंट तक, और ये होता है आपका लगभग 12,500 के बीच में। तो ये वो जोन है जिसके बीच में मार्केट जो है एक बार टेस्ट कर सकता है, अगर हम लोग कोविड के टाइम पे ये पूरी गैप के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे ध्यान रखें। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके अंदर हिट करके अपनी नई वैल्यूएशन बना यहाँ पे सकता है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं कि हाँ अभी मार्केट का बॉटम इन नहीं हुआ है। और इसी के साथ मैंने आपको ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर कर दी है कि देखो मार्केट के अंदर अभी भी पंप आ सकता है। मैं इससे भी नेगलेक्ट नहीं करूँगा कि बिटकॉइन ऐसे पंप नहीं कर सकता या ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पंप जो होगा वो सिर्फ हम 47-48,000 तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा बिटकॉइन स्टिल यहाँ ऊपर आके नीचे गिरने के चांसेस रखता है, और स्टिल बिटकॉइन 50,000 आने के बाद या 48,000 आने के बाद भी नीचे की तरफ 10 to 12,000 जा सकता है। तो इससे बेटर ये है कि अगर बिटकॉइन नवंबर या दिसंबर में अपना बॉटम बना ले तो यहाँ से आपको बोल रहा हूँ अगले 2-2.5 साल तक कंटिन्यू मिलेगा। नहीं बनाता तो शॉर्ट टर्म मार्केट ऊपर जा सकता है जनवरी फरवरी या मार्च तक, फिर मार्च के बाद वापस क्रैश आएगा और फिर जाके अपना बिटकॉइन ऊपर की तरफ मोमेंटम ले सकता है। ये है 2 सिनेरियो। और तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर बिटकॉइन ऐसे कंटिन्यू ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है, देन वापस बिटकॉइन क्रैश लेकर फिर पंप करेगा, और जब भी बिटकॉइन 50,000 को ब्रेक कर जाएगा तब रियल में आपका जो बुल मार्केट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वापस से बिटकॉइन 30,000 25,000 तक आके दोबारा री एंट्रीज आपको दे सकता है। तो अब अगर आप बॉटम को ढूंढना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो देखो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। आने वाले टाइम में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो से बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यही सारी अपडेट्स मिल सके। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट है रिगार्डिंग टू बिटकॉइन या फिर कोई सी भी कॉइन के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल पर फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर
नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।